हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, वीकली एनालिसिस जो है आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अब हम लोग वीकली एनालिसिस एक पोस्ट करेंगे जिसमें संडे को आपको ये बताया जाएगा कि आने वाला जो वीक है मंडे टू फ्राइडे उसमें मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, मार्केट की क्या दिशा होने वाली है, मार्केट में किस प्रकार के मूव हो सकते हैं, ग्लोबल सिनेरियोज क्या कहते हैं। बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करने का ट्राई करेंगे कि मार्केट में किस तरह की परफॉर्मेंस आने वाले वीक में हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे और अलग अलग जो पहलू हैं मार्केट के, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें देके आपको बताऊंगा कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए आने वाले वीक के लिए। तो अभी शुरू करते हैं। 19 सितंबर से लेके जो फ्राइडे तक का सेशन होगा और 23 सितंबर तक उसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का। अभी देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,530 पे आई है। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जब इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और हम 1 घंटे के या उसके नीचे की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कल के सेशन में मार्केट क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि वीक का देखना है तो हम लोग डेली चार्ट भी देखेंगे, ट्राई करेंगे कि वीकली चार्ट पे क्या है वो भी ट्राई करेंगे देखने के लिए। तो सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। तो देखिए डेली चार्ट पे आप देखो कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया था, जैसा कि मैंने जब इंट्राडे की एनालिसिस डाली थी उसमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे मैंने बाई बताया था। तो अब देखो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को 17,620 की ट्रेंड लाइन थी, जैसे मार्केट ने ब्रेक किया था तो मार्केट ने वहाँ से लगभग 500 पॉइंट की एक रैली दी। 18,090 तक की जो रैली है 620 से अगर आप जोड़ो तो लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा होता है, करीब 570 पॉइंट होता है। तो 570 पॉइंट की रैली आई। अभी क्या हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने अभी ब्रीच किया और न केवल ब्रीच किया बल्कि इसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो टेक्निकली मार्केट वीक हो चुकी है और मार्केट यहाँ से वीक ही है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो पलटेगा कब? अगर मार्केट कल के सेशन में वापस से इस ट्रेंड लाइन को, जो कि लगभग है 17,600 पे भी आ रही है, अगर 17,600 के ऊपर निकल जाती है और 17,600 को सस्टेन करती है तो मार्केट शायद फिर से एक बार ऊपर जाने का ट्राई करेगी। अभी पैटर्न कैसे बन सकता है कि देखिए मार्केट, इसको चलिए मार्क करते हैं एरो के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर लेट से मार्केट यहाँ पे जाती है, ऐसे ऊपर की साइड जाती है तो लगभग मान लीजिए 17,800 तक आ गई और वहाँ से क्या होगा कि मार्केट वापस से फिर से इसी पैटर्न को फॉलो करेगी और ये जो एक राइजिंग वेव है यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई करेगी, जो कि है 17,650। और जब मार्केट इस राइजिंग वेव को फिर से होल्ड करेगी और मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाने, एक मिनट, ये यहाँ पे ये 17,650 का लेवल है। मार्केट एक बार मान लीजिए 16,800 जाती है, यहाँ से वापस आती है 17,650 के आसपास और मार्केट जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगी तो फिर हम मानेंगे कि हाँ मार्केट अब बुलिश हो गई है। लेकिन अगर 17,800 तक आती है तो वहाँ से अभी भी ये होगा कि सेल ऑन राइज की ही मार्केट कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर मार्केट किसी भी रीजन से 17,800 के आसपास जाती है तो वो सेल ऑन राइज की ही मार्केट है अभी के लिए। बट अगर क्लोजिंग से देखो तो मार्केट वीक है। अब दूसरा केस सिनेरियो क्या है? अब देखो मार्केट यहाँ से एक राइजिंग वेज की तरह मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे लेके बढ़ रही थी। अभी क्या हुआ कि देखो मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसका सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है, ये लेवल, लगभग ये लेवल, ये या इसको और थोड़ा सेफ साइड प्ले करते हैं, लगभग ये लेवल है। अगर ये लेवल है 17,430 का लेवल, अगर मार्केट किसी भी रीजन से ये जो लाइन है इसको ब्रेक कर देती है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, यहाँ का लेवल इसको मार्क कर देते हैं, प्राइस लेवल, यहाँ से ये लेवल इसको मार्क करते हैं, ये 17,430 का लेवल। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 17,430, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो 17,420 का ये जो लेवल है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो आप मान के चलिए बहुत ही हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने जो एक पूरा ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी हुई है, मार्केट इसको अगर ब्रीच कर रही है इसको, तो मार्केट में एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। और वो सेलिंग कहाँ तक आ सकती है उसको भी मार्क करते हैं। आप देखो मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ से ये लेवल आएगा और यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू आ सकती है। ये लेवल ये निकल के आएगा 16,680 के आसपास, यहाँ तक मार्केट गिर सकती है अगर मार्केट इस वाले पैटर्न को ब्रेक करती है। तो अभी
मार्केट में यहाँ 17,530 पे क्लोजिंग आई है। देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या 17,420 के नीचे सस्टेन करती है। और देखिए ये जो एक राइजिंग वेज का ट्रेंड लाइन थी, जरूरी नहीं है कि इसको ब्रेक करेगी तो तुरंत मार्केट गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। एक साथ मार्केट कभी नहीं गिरेगी। यहाँ पे हम मार्केट नीचे आएगी, मार्केट फिर से ऊपर जाएगी 17,430 के आसपास, और फिर यहाँ से ये पैटर्न कंटिन्यू होते हुए मार्केट धीरे 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 करके नीचे आएगी, अनलेस कि मार्केट फिर से एक बार ब्रेकआउट दे और वहाँ पे सस्टेन करे, तो फिर हम अपना स्टैंस चेंज करेंगे। अब देखिए दूसरा केस सिनेरियो क्या है, फिर से एक नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं। वो ट्रेंड लाइन अपने को और भी क्लियर आइडिया देगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो टॉप था लगभग 18,600 का, जब ये टॉप लगा था, आप देखो, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं तो आप देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं तो भी मार्केट कहाँ पे आ रही है, सेम लेवल। ठीक है, देखो एकदम क्लैरिटी मिल रही होगी अभी आपको। तो यहाँ से मार्केट देखो, जैसे ही मार्केट ये एक जो अभी ट्रायंगल बन रहा है 17,430 के आसपास, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आप मान के चलो ये 17,100 का लेवल तो बहुत ही क्लियरली दिखेगा। और 17,100 अगर दिखता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा वो क्या होगा, मार्केट ट्राई करेगी कि यहाँ पे ये जो गैप अप हुआ था मार्केट इसको फिल करे। तो 16,930 का जो लेवल है मार्केट इसको ट्राई करेगी, किसको फिल करे। ये सारे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 16,930 का लेवल मार्केट ट्राई करेगी, और 16,930 निकालती है तो फिर जैसा मैंने पहले बोला कि ये जो लेवल है 16,680 का मार्केट ट्राई करेगी कि इस लेवल को भी टेस्ट करे। अब देखिए यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न की बात करते हैं, तो मार्केट में एक नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में दो तरीके के पैटर्न बनते हैं, एक एम पैटर्न बनता है और एक डब्ल्यू पैटर्न। जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट बहुत ही सॉलिड बाइंग देती है। जैसे अगर आप देखो तो मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न कब कब बने, तो मार्केट में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी। आप देखो यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से फिर एक अच्छी खासी रैली हुई। अभी देखो मार्केट को यहाँ से अगर हम मानते हैं कि ये एक पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से एक ये दूसरा पॉइंट हुआ, और इसके बाद आप देखो कि ये है यहाँ से तीसरा पॉइंट। ठीक, तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये पॉइंट। अब यहाँ से मार्केट में एम पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है, तो देखो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ये लेवल देखिए क्लियर हुआ। तो मार्केट 16,930 का ये जो लेवल है बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। अगर आप इस पैटर्न एम पैटर्न को भी हम देखते हैं, इसको चलो थोड़ा सा और ठीक करते हैं ताकि क्लियर आइडिया लगे एक बार अपने को। एक मिनट, ये और ये, ठीक है। तो ये देखो ये एम पैटर्न अगर फॉलो करती तब भी मार्केट का जो लेवल निकल के आ रहा है 16,930 का लेवल निकल के आ रहा है। तो मार्केट में देखिए मार्केट के पैटर्न जो है अभी काफ़ी बेयरिश बन रहे हैं। आने वाले टाइम में जो है वो डेटा भी, अभी फेड का रेट हाइक होने वाला है, सॉरी रेट हाइक नहीं कह सकता कि रेट हाइक होगा, और होगा वो तो फिक्स है, बट कितना होगा ये नहीं पता। बट मार्केट में इस तरह के नॉइज है कि शायद 1% का रेट हाइक होगा। तो अगर कहीं 1% का रेट हाइक हुआ तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, और शायद ये जो अपना टारगेट है लगभग 16,930 के आसपास का, ये बहुत ही आसानी से अपने को दिख जाएगा। तो अभी ये भी एक पैटर्न है जो मार्केट शायद फॉलो कर सकती है। तो 16,930 का लेवल भी दिखेगा अगर मार्केट ने 17,430 के लेवल को काटा और उसके नीचे सस्टेन की तो। हालांकि हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,110 का होगा, और 17,110 निकालेगी तो मार्केट जरूर ट्राई करेगी कि ये जो लेवल है 16,930 का, ये यहाँ पे एक गैप अप था, इसको फिल करे, और उसको भी निकालेगी तो फिर 16,86 का टारगेट अपने को देखने को मिलेगा। हालांकि मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा, मार्केट भले ऊपर जा रही है कोई बात नहीं, ऊपर जाने दीजिए, एक नया हाई लग जाए, हो सकता है कि मार्केट 19,000 भी चली जाए दीपावली के आसपास या उसके आगे, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन मेरा एकदम क्लियर व्यू था कि मार्केट में एक बार मार्केट 13,500 तक आएगी। जब मार्केट टॉप बना रही थी, ये जो लेवल है ये 18,600 का लेवल है, उस टाइम पे मैंने बहुत ही क्लियरली ये बात लिखी थी कि मार्केट जब बेसिकली मैंने सेलिंग कब शुरू की थी, जब मार्केट 18,300 के आसपास थी, वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जब मार्केट अगर थोड़ा सा और ऊपर खींचती है तो ये मार्केट जो अगर ऊपर जाएगी तो केवल स्ट्रेच होगा और मार्केट वहाँ पे टिकेगी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 15,200 तक बड़े आराम से आनी चाहिए। अभी देखिए मार्केट ने मेरा 15,200 का टारगेट अचीव किया, उसमें टाइम लगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग नहीं होती। मार्केट ने टाइम लिया 8-9 महीने का, और मार्केट ने करीब 15,200 का मेरा टारगेट दिया। और उस समय से मैंने ये प्लान बना के रखा था कि मार्केट एक बार 13,500 के आसपास आएगी, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही हाई प्राइस्ड है और मार्केट इस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इंडियन मार्केट की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी ये ट्रेड कर रही है।
तो मार्केट एक बार 13,500 आना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है। बट वो कब आएगा अभी मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, बट मार्केट के पैटर्न बहुत क्लियरली फॉर्म हो रहे हैं। और जिस हिसाब से ग्लोबल सिनारियो डेवलप हो रहे हैं, कहीं पे वॉर की सिचुएशन हो रही है, कहीं पे इन्फ्लेशन बहुत लगातार पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं। और आप देखो कि जितने ग्लोबल फंड मैनेजर हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ग्लोबल फंड मैनेजर जितने हैं दुनिया में, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने अपने पूरे अभी पिछले 30-40 सालों में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कैश लेके बैठे हुए हैं। इतना कैश वो कभी भी लेके नहीं बैठे थे। लगभग 6 से 7.5% का कैश लेके वो बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जब क्रैश आएगा तब उसको वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो फंड हाउसेस हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आएगा और इसीलिए वो कैश पे बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ कि अभी अगर फेड कंटिन्यू रेट हाइक बढ़ाता रहा तो मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। इंडियन मार्केट को उसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर रेट हाइक्स होंगे, बॉन्ड की प्राइसेस जैसे इंक्रीमेंट होंगी, तो अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में सेलिंग आएगी ही आएगी और ये पैसा बाहर जाएगा, यूएस में पैसा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलेगा उनको, तो पैसे निकलेंगे यहाँ से। और आने वाले टाइम में ये भी देखना होगा कि फेड को आरबीआई कैसे फॉलो करता है। अगर फेड रेट हाइक करेगा तो आप ये मान के चलो कि आरबीआई भी कंटिन्यू रेट हाइक जरूर करेगा। उसका कारण ये है कि फेड के साथ इनको मैच करना ही पड़ेगा। अगर ये रेट हाइक नहीं करेंगे तो इंडियन मार्केट में इक्विटी में पैसा बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं और पैसा विड्रॉ होगा। जब ये रेट हाइक करेंगे तो शायद कुछ पैसा बचता है यहाँ पे, तो ये सारे स्टैंड्स आरबीआई भी फॉलो करेगा। तो निफ्टी पे फिलहाल के लिए ये पैटर्न है। अभी इसको हम लोग हटाते हैं और एक बार वीकली चार्ट भी देखेंगे तो अपने को एक और आइडिया लगेगा कि क्या हो सकता है। तो होपफुली कि ये जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, इससे आपको एक बेनिफिट जरूर होगा। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने चार्ट पे खुद से इसको ड्रॉ करके सेव कर लो, और जब लेवल्स ये इस तरह से आएंगे तो आप वहाँ पर उसी के हिसाब से ट्रेड करिए। अब एक बार देखते हैं वीकली चार्ट। देखिए ये है वीकली चार्ट। अब आप देखो वीकली चार्ट पे भी क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे भी सेम कहानी हो रही है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको ब्रीच किया है और यहाँ पे क्लोजिंग आई है लगभग 530 पे। अब ये देखो मार्केट के लिए क्या सपोर्ट का काम करेगा, 470 वीकली चार्ट के हिसाब से। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसको चलो रेड मार्क कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है अभी के लिए, तो यहाँ पे आएगा ये है लगभग 17,467 467। तो मार्केट वीकली चार्ट पे 467 का लेवल जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा मार्केट के लिए। लेकिन जैसे ही 467 ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में एक बहुत ही क्लियर कट सेलिंग आएगी, क्योंकि जब 467 ब्रेक होगा तो ये वाली जो लाइन है ये मार्केट के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग दिखेगी और मार्केट ये लेवल ट्राई करेगा मार्केट को। इसको चलिए ऊपर लेते हैं, इस लेवल को मैच करते हैं। ये लेवल मार्केट जरूर ट्राई करेगा कि फिर 17,190 17,200 का लेवल टेस्ट करे। तो जैसे ही 17,470 ब्रेक होगा तो आप मान के चलो कि 270 करीब 230 पॉइंट, 17,470 से 17,200, ठीक है, लगभग 275 पॉइंट का कट ऑफ लगेगा आपको। ये वीकली चार्ट बहुत ही क्लियरली बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान रखिए। मार्केट चाहे डेली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो, सब पे वीक है अभी और मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग दिख सकती है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट, पहले डेली चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा डेली चार्ट। और एक मिनट इसको थोड़ा सही करते हैं ताकि अपने को क्लियर व्यू मिले, ठीक है। अभी आते हैं एनालिसिस पे। ओके, देखिए अब इस पे क्या हो रहा है। ये जो एक देखिए, ये जब अक्टूबर की ये कैंडल है 25 अक्टूबर 2021 की, इस दिन मार्केट ने लगभग 1000 पॉइंट की रैली दी थी। मार्केट ने पहले नीचे खुला था करीब 40,500 के आसपास और मार्केट ने वो पूरी रिकवरी की और मार्केट उसके बाद करीब 41,800 तक गई, लगभग 1300 पॉइंट ऊपर गई थी और फिर फाइनली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो 41,200 के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो मार्केट ने लगभग 41,800 एग्जैक्ट रुकी बता देता हूँ, 41,829 का समथिंग हाई बनाया था। 41,829 का हाई बना था ये 25 अक्टूबर 2021 को और मार्केट ने 41,500 के आसपास 41,192 पे क्लोजिंग दी थी। तो मार्केट ने ऊपर से अपना 600 पॉइंट गेन लूज किया था और नीचे से लेकिन अगर देखो तो 1400-1500 पॉइंट की रैली हुई थी। अब क्या हुआ कि ये उस दिन 41,829 का हाई लगा था। मार्केट ने अभी पिछले फ्राइडे को एक नया हाई लगाया यहाँ पे करीब थर्सडे को हाई लगा 41,829 का। एक मिनट, नहीं 829 नहीं 840 लगा था। हाँ,
41,840 का हाई लगाया मार्केट ने। अब अगर आप देखो तो लमसम एक डबल टॉप बना, मार्केट ने सेम टॉप बनाया, यहाँ पे 41,829 का हाई, यहाँ पे 41,840 का हाई, तो लगभग डबल टॉप बना और मार्केट में वहाँ पे हैवी सेलिंग देखने को मिली। अब देखिए डेली चार्ट पे ये एक बहुत ही क्लियर कट सपोर्ट था मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये 3 कैंडल का सपोर्ट यहाँ पे ले रही थी मार्केट ने और इसको ब्रेकआउट दिया था और बहुत हैवी सेलिंग आई थी मार्केट में। कितनी सेलिंग आई थी उसको देखिए, और लगभग 40,776 से यहाँ पे आप देखो तो लगभग 34,042। आप देखो ये 40,000, ये जो कैंडल थी ये कब थी, ये 27 अक्टूबर की कैंडल है और ये कैंडल है आपकी 20 दिसंबर की। यानी आप देखो लगभग 2 महीने से कम टाइम में मार्केट ने कितना लूज किया, यहाँ से लगभग 6,000 पॉइंट, लगभग 6,000 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया था तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी थी 40,780 के ऊपर। आपको याद होगा मैंने ये इसमें अपने एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में बताया था कि 40,700 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो एक अच्छी खासी रैली होगी। तो मार्केट ने वहाँ से कितना, लगभग 1,000 पॉइंट की रैली दी। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रीच किया और उसके नीचे की क्लोजिंग आई है। तो टेक्निकली मार्केट को तो 40,000 आना ही चाहिए, ठीक है। डेली चार्ट ये बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि मार्केट को 40,000 आना चाहिए। तो ये है 40,030 का लेवल। अब देखते हैं कि 40,030 का लेवल कब आता है। पॉसिबिलिटी है कल भी आ जाए, नहीं तो ट्यूसडे को भी आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर है कि मार्केट शायद ट्यूसडे से 40,000 का हाई लगा, 40,000 का एक लो टच कर ले। अब यहाँ पे एक तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि मार्केट क्या 40,000 को ब्रेक करेगी तो क्या होगा। अगर किसी भी रीजन से मार्केट 40,000 को ब्रेक करती है तो मार्केट में देखिए यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको चलिए यहाँ पे मार्क करते हैं, इसको ये एक हम ट्रेंड लाइन बनाने का हाइपोथेटिकल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट आप देखो तो मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगी तो आपके पास ये एक लेवल आएगा 39,500 का। आपको हो तो इसको मार्क कर लेते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये लेवल आएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट नीचे आएगी तो लगभग ये लेवल आएगा, ये 39,480, 39,500 का लेवल मान के चलिए। तो मार्केट जैसे ही ये 40,000 के लेवल को ब्रेक करेगी तो 39,500, अनदर 500 पॉइंट आपको कट देखने को मिलेगा। और उसके बाद नीचे एक मार्केट के लिए 39,200 का भी लेवल खुला हुआ है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है मार्केट। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है मार्केट के लिए। पहले देखिए यहाँ पे ये 39,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ करता था। मार्केट जब भी ऊपर जाती, यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी आई, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ 39,200 का लेवल तो मार्केट ने हैवी सेलिंग दिखाई दी। यहाँ से कितनी सेल देखो, यहाँ से यहाँ तक की एक सेलिंग आई थी मार्केट में। तो मार्केट में ये लेवल बहुत ही क्रूशल है 39,200 का। अब यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखते हैं डेली चार्ट पे अपने को कि मार्केट अभी 40,000 का लेवल दिखाएगी अगर नीचे आती है, और 40,000 का लेवल के बाद मार्केट अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का मार्केट ट्राई करेगी 39,500 के लेवल पे। बहुत ही फेयर चांसेज है, मतलब बहुत ही अच्छे चांस हैं कि मार्केट 39,500 पे ऐसे सपोर्ट लेगी और मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगी इस 40,000 और 39,500 के बीच में। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जाएगी और अगर मार्केट वापस से 40,000 को ब्रेक करती है तो फिर से एक मार्केट ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर मार्केट 39,500 को ब्रेक करती है तो फिर 39,200 की तरफ मार्केट लगभग वहाँ से आप मान के चलो कितना 300-400 पॉइंट ही होता है, वहाँ से जाएगी। और अगर कहीं उसको भी ब्रेक करती है तो फिर फर्दर एनालिसिस जो होगी उसमें एक चलिए मार्क कर ही लेते हैं कि अगला सपोर्ट कहाँ पर आएगा। अभी वो आएगा नहीं आएगा वो भी कहने की बात नहीं है, बट चूँकि वीकली एनालिसिस है तो उसको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए अगला जो सपोर्ट बनेगा वो ये है 37,928। चूँकि ये डेली चार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जो लेवल्स निकल के आएंगे वो काफ़ी बड़े ही निकल के आएंगे। तो ये इसको मार्क करते हैं, ये है 37,950, ठीक है। एग्जैक्टली है एक्चुअली 37,928, एक मिनट, हाँ ये लेवल तो 37,928। तो अगर मार्केट 39,200 के लेवल को निकालती है तो फिर 37,928, यानी कि आप मान के चलो वहाँ से लगभग 1,200 पॉइंट का कट आपको देखने को मिलेगा, 1,200-1,300 पॉइंट का कट डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन ये सारी कंडीशन तभी होंगी जब मार्केट इन सारे लेवल्स को फॉलो करेगा। अब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए ये लेवल क्या है अपना, ये है 40,817। मार्केट अगर इसको ब्रीच करके मार्केट ने क्लोज किया है, मार्केट का टेक्निकल सपोर्ट क्या है अभी, ये है लगभग 40,000, गलत, ये है, एक मिनट इसको फिर से सही से मार्क करते हैं, ये है 40,020 का लेवल। मार्केट जैसे ही 40,020 को ब्रीच करेगी तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। तो ये लेवल हो जाता है 39,482 ये लेवल। उसके बाद मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा वो क्या है,
ये लेवल है 39,200 और मार्केट अगर 39,200 को ब्रेक करती है तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये लेवल जो है 37,930 का लेवल देखने को मिलेगा डेली चार्ट के हिसाब से। तो होपफुली कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। अगर ऊपर के साइड में क्या है, देखिए ऊपर के साइड में अभी के लिए क्या है कि मार्केट अगर 40,800 के ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट के लिए 41,000 बहुत ही सॉलिड हर्डल के रूप में काम करेगा। अगर मार्केट 41,000 को भी निकाल ले जाती है और सस्टेन करती है तो मार्केट में फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट फिर से ऊपर के साइड पर रैली कंटिन्यू कर सकती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट की ऊपर साइड की जो रैली है वो कितनी चलेगी ये अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आने वाला जो थर्सडे है जिस दिन एक्सपायरी भी है उस दिन उसके एक दिन पहले यानी 21 को फेड के रेट हाइक के डिसीजन आएंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट को 22 को दिखेगा। तो मार्केट अब वहाँ से ऊपर की तरफ जाती है नीचे की तरफ जाती है, वो ऊपर की साइड अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नीचे के साइड पे चूंकि क्लोजिंग वीक हुई है, लेवल बहुत क्लियर है। तो नीचे के साइड के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर के साइड पे ये है कि मार्केट अगर 41,500 के ऊपर निकालती है तो मार्केट शायद फिर 42,500 तक भी जाएगी। तो मार्केट अगर 41,000 के ऊपर सस्टेन करती है, 41 सस्टेन का मतलब ये है कि अगर 41,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको 41,500 दिखेगा और 41,500 ब्रेक करती है तो फिर आपको एक नया हाई दिखेगा, वो 42,500 तक भी जा सकती है। तो लेकिन 42,500 का जाती भी है तो वो लेवल शायद अपने को थर्सडे को ही दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। लेकिन नीचे के साइड पर जो लेवल्स है वो बहुत ही क्लियर है मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से 40,030, 39,500, 39,200 एंड आगे उसके बाद सीधे 38,000। तो ये सारे लेवल बैंक निफ्टी के लिए हैं। अभी टाइमिंग के लिए चलिए एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट क्या कहता है। तो वीकली चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप देखो वीकली चार्ट पे क्या कंडीशन है मार्केट ने देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हुई, कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तब रैली हुई, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुई थी, मार्केट ने ये वीकली क्लोज हुआ इस अपने रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर और मार्केट ने यहाँ से सॉलिड रैली दिया करीब कितना, अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग कितनी हुई थी 40,400 की और उसके बाद मार्केट ने 41,800 का हाई लगाया 1,400 पॉइंट। अभी लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था अपने लिए, मार्केट ने अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये सपोर्ट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाता है 40,957। तो इसको हम लोग अपना जो लेवल था 40,817, इसको एक मिनट, ठीक है। तो अगर इसको सपोर्ट देखो वीकली सपोर्ट तो क्या था, ये लगभग था 40,977 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट ने उसके काफ़ी नीचे करीब 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग थी। तो अभी मार्केट बहुत ही क्लियरली दिख रही है कि मार्केट अगर इसको भी आप देखो तो यहाँ से आप देखो कि ये बहुत ही क्लियर कट मार्केट बता रही है कि मार्केट ये वाला लेवल जरूर टच करेगी जो कि है वही 40,000 का लेवल। तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो 40,000 पे हमें वेट एंड वॉच का पोजीशन में हम आ जाएंगे कि 40,000 पे क्या मार्केट सस्टेन करती है, क्योंकि 40,000 से बाउंस मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक मल्टीपल सपोर्ट है। आप देखो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अगर यहाँ पे 40,000 पे हमें देखना होगा, लेकिन 40,000 ब्रेक करती है तो फिर आप मान के चलो ये सारे लेवल्स अपने नीचे के तो खुले ही खुले हैं, वो वीकली चार्ट भी क्लियरली दिखा रहा है। तो होपफुली कि ये जो पूरा एक एनालिसिस है, जो चीज़ें हैं मार्केट में जो पैटर्न बन रहे हैं वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं कि जैसे चलिए निफ्टी पे थोड़ा सा निफ्टी पे वापस आते हैं क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो एक मिनट इसको चार्ट को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है। अभी देखो निफ्टी पे कुछ इंडिकेटर्स चलिए फॉलो करते हैं। जैसे MACD देखते हैं तो देखो MACD क्या कहता है, MACD पे भी क्लियर कट आप देखो बियरिश सिग्नल मिल रहा है अभी डेली चार्ट पे। तो MACD भी कहीं ना कहीं बियरिश दिखा रहा है कि मार्केट बियरिश है और निफ्टी बहुत ही सॉलिड वीक के साथ क्लोजिंग हुई है, मतलब कि बहुत ही वीक क्लोजिंग है इसकी। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट अपने टारगेट को इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट अपने टारगेट्स को अचीव करेगी। उसके बाद चलिए एक और इंडिकेटर पे आते हैं जो देखिए मैं वो सारे इंडिकेटर बता रहा हूँ जो नॉर्मल ट्रेडर यूज़ करते हैं। चलिए RSI को भी देखते हैं। RSI भी देखो क्लियर कट अभी बियरिश है RSI। तो यहाँ से एक अपने को सारे के सारे लेवल्स कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि मार्केट वीक है। अब यहाँ पे मार्केट को प्ले आउट ऐसे नहीं करना है कि वीक है तो कहीं भी आप सेल कर लो, कहीं भी बाई कर लो, ऐसा नहीं होता है। आपको लेवल टू लेवल प्ले करना होगा। खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फ्यूचर सेल करते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सेल करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। अब चलिए आते हैं कुछ ग्लोबल सिनेरियोज की कंडीशन देखते हैं। देखिए डाउ फ्यूचर क्या हुआ था कि डाउ फ्यूचर ने एक अच्छा खासा लो बनाया था, लगभग 30,500 तक का लो बनाया, लेकिन वहाँ से डाउ ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, 350 पॉइंट की रिकवरी दी और लगभग 66 पॉइंट की क्लोजिंग हुई डाउ की। तो डाउ ने अच्छी खासी रिकवरी दी और यही एक कारण था कि मार्केट जो थे इंडेक्स जो था वो 17,500 के नीचे स्लिप हुआ था। आप देखो 17,499 का लो लगा था और
वहाँ से मार्केट ने अपनी रिकवरी दी और मार्केट ऊपर आके क्लोज हुई, लगभग 4-5 पॉइंट क्लोजिंग। अभी यहाँ पे देखो करेंसी में आते हैं, डॉलर देखते हैं कि डॉलर क्या कह रहा है। तो देखो USD INR में देखो एक अच्छी खासी रिकवरी है, 79.69 पे आ गया है। कमोडिटी में क्रूड का क्या कंडीशन है, क्रूड में बहुत ज़्यादा क्रूड फ्लैटिस है, पहले गिर रहा था, अभी 91.57 पे है, तो क्रूड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा आप बॉन्ड देख लेते हैं कि US बॉन्ड क्या कह रहा है। तो 109.64 इसमें बहुत ही माइनर सा एक रिकवरी आई है। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट में एक रिकवरी आई है और डाउन ने भी रिकवरी किया है। तो कल की ओपनिंग इस बात की चांसेस बहुत ही फेयर है कि शायद गैप अप भी हो सकती है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ऑप्शन चेन मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था। मार्केट 17,500 पे क्लोजिंग हुई है, ये रहा 17,500। 40,800 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी कॉल राइटर्स हैं। उसके बाद सीधे जो आप देखो तो उसके बाद 86,000 है लगभग 17,700 पे, लेकिन उसके पहले 17,600 पे 66,000 और उसके बाद 17,800 पे 1,32,000 के आसपास, 17,900 पे 1,30,000, 18,000 पे 1,52,000। तो आप देखो कॉल राइटर लगातार बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ से ये बहुत ही क्लियर कट है कि मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो FIIs हैं, FII की पोजीशन बहुत ही हैवली बियरिश है, तो वो भी मार्केट पे बियरिश हैं। प्रोज की पोजीशन बियरिश है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप होती भी है कुछ पॉइंट से, तो मार्केट को फिर से वो नीचे ड्रैग करेंगे और मार्केट को वो नीचे ले आएंगे। बैंक निफ्टी भी की कंडीशन सेम है, मैंने अपने डेली एनालिसिस में बता ही दिया था आपको। मार्केट 40,800 के आसपास क्लोजिंग हुई है। देखो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर आप देखो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट है 41,000 पे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट बैंक निफ्टी पे 41,000 का है। 41,000 से मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। पुट राइटर भी यहाँ पे 32,000 है, नीचे देखो 37,000 है, करीब 40,500 पे। तो मार्केट जैसे ही 40,500 तोड़ेगी तो आपको सीधे 40,000 का लेवल दिखेगा, क्योंकि इस पे 40,500 से ज़्यादा जो पोजीशन है वो 40,000 पे है। तो मार्केट जैसे 40,500 निकालेगी तो 40,000 का लेवल बहुत ही आसानी से दिखेगा। तो होपफुली ये जो वीकली एनालिसिस है पूरे वीक के लिए मैंने आपको एक क्लियर कट व्यू दे दिया है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, मार्केट में क्या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा। बाकी डेली बेसिस पे जो भी चेंजेज आएंगे वो मैं आपको अपनी डेली एनालिसिस में कल से फिर से बताऊंगा ही। जब कल मार्केट बंद होगी तो फिर से अपनी एनालिसिस आएगी ट्यूसडे के लिए, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपको डेली मिलती रहेगी। ये वीकली एनालिसिस है, पूरे वीक के लिए एक ओवरव्यू है मार्केट के लिए, तो होपफुली इससे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी एनालिसिस है, जो भी आपको पूरा इसमें दिया जा रहा है, एक व्यू बताया गया है, वो सब एजुकेशनल पर्पज से है। आप इसको अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करिए और जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, उनसे डिस्कस करके और अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड करिए। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। हम जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम डाल देते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के पास शेयर करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ग्रो कर पाएगा और जो हम लोगों की थोड़ी मेहनत है उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।